लोग जो है मायूस हैं, बददिली का शिकार हैं और वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस वक्त मुल्क से जा चुके हैं, हमारी क्रीम जा चुकी है। क्या वजूहात है इसकी, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर लेकिन इतनी बड़ी तादाद में? हाँ, अगर वो वहाँ जाके डॉलर्स भेजें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। देखिए, अच्छा। इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट मार्केट में अब बहुत सारी जॉब्स हैं जो हमारे बच्चों को लेनी चाहिए। जैसे भुट्टो साहब के दौर में एक लेबर पॉलिसी थी तो हमने लेबर्स एक्सपोर्ट किए थे, तो उससे आप देखें कि पंजाब के बहुत सारे गांव गोटों में प्रॉस्पेरिटी आई थी। इसी तरह जैसे कराची के जो बच्चे हैं इनको जॉब्स नहीं है सरकारी, ठीक है, सारे दही लोग जो डोमिसाइल कराची का बना के सारी सरकारी जॉब्स पे काबिज हो चुके हैं। वो तो फरोग नसीम साहब ने स्टे लेके और रुकवा दिया, वरना जाते जाते भी ये 50,000 लोग भर रहे थे कराची के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में। तो एक बहुत नेक काम किया उन्होंने, और ज़ाहिर है वो MQM को रिप्रेजेंट कर रहे थे उधर। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ के कराची के बच्चे के पास कि वो IT के स्किल्स सीखे और बाहर जाए, और एक बच्चा जाए, 2 बच्चे जाएं और अब रिपैट्रिएट करें, पैसों को फॉरेन रेमिटेंस भेजें। इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी एक दरवाज़ा बंद होता है तो आप ये देखें कि वो 9 लाख कौन लोग गए हैं। ज़्यादातर उसमें से वो लोग गए हैं जो पाकिस्तान में या कराची में जिनको जॉब्स नहीं दी जा रही। तो ज़ाहिर है वो तो फिर निकलेंगे ना, दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे। बड़े-बड़े डिग्री होल्डर हैं, या डिग्रीज तो ख़त्म हो जाएंगी आने वाले वक्त में। जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज़ और ये सब रिडंडेंट हो जाएंगी। और अब जो वक्त है वो टेक्नोलॉजी का है, और वो वक्त है जो प्रैक्टिकल का, इनोवेशन का है। अभी अमेरिका में जो है, अभी मैंने किताब पढ़ी थी तो उसमें 6 मिलियन जॉब्स अवेलेबल है। सही। और जो है 2.4 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है। मगर वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो हमारे एज ग्रुप के हैं, आउटडेटेड है। ठीक है। और जो उनको जॉब चाहिए वो आने वाले जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जब हम पढ़ते थे या जो बच्चों ने हमारे शुरू किया पढ़ना 15-20 साल पहले, तो वो A फॉर एप्पल और B फॉर बैट था। अब आका फोनोटिक्स पे चले गया, मैं नहीं पढ़ा सकता, नर्सरी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो चीजें बहुत सारी चेंज हो गई हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ तो निसाब वही है जो हमारे अब्बा ने पढ़ा, वही हमने पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो वही पढ़ा, जाहिर है। हम तो जाहिर है, मैंने 93 में MBBS किया था, तो हमने तो वही पढ़ा। मगर अब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट पढ़ रहे हैं, चीजें चेंज हुई हैं। देखें, सारी चीजें खराब नहीं है पाकिस्तान में, जैसे हम उसको बिल्कुल ही आउटराइट कंडेम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है ना वो आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस है, जैसे मोटरवे पुलिस है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स का जो वीबॉक्स सिस्टम है, या पाकिस्तान सिंगल विंडो उन्होंने बनाया है, या आपके नादरा है, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, सिविल एविएशन है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम खराब हो गया। 19-20 के साथ है। मैं कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं हुआ हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट रियलिस्टिक भी हूँ कि हम जो कौम है ना पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी है। लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। जब कोई आफत आती है, कोई जल्जला आता है, तो सब आउट ऑफ द वे जाते हैं। को रंग, जात, नस्ल सबको भुला के लोग आगे जाके उनको रेस्क्यू करते हैं। और आप या कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो जाता है रोड पे या रेल पे होता है, तो आप देखें जो हमारी कौमियत और हमारी जो भाई ब्रदरहुड जो है वो बिल्कुल जाग जाता है। तो ऐसा नहीं है, भाईचारा, तो वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह के लोग हैं। मगर बेसिकली पाकिस्तान जो है ना वो कैप्चर हो गया इलीट कैप्चर के हाथ में। वो जो 2%, 3%, या जिस चीज को जुल्फकार अली भुट्टो ने 1970 में तोड़ा था, मगर वो बैकफायर कर गया और आपकी पूरी मईशत डूब गई और तबाह बर्बाद हो गया। फ्यूडलिज्म का शिकार है। हाँ, जो लैंड रिफॉर्म्स नेहरू ने किए थे ना, वो लैंड रिफॉर्म्स हमें यहाँ करने चाहिए थे। या जो बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं, और अब बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेटिक लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक जेंट्री है, उसको जो हमने अपने सर पे बिठा रखा, उसको हमें हटाना चाहिए। उसके बाद उसको रिप्लेस किया आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे नवाज शरीफ और इस तरह के जो लोग आए हैं, जिन्होंने बहुत फॉर्चून्स क्रिएट किए, और ज़ाहिर है वो पॉलिटिक्स से ही अपने फॉर्चून्स उन्होंने क्रिएट किए। या लोगों ने लैंड ग्रैबिंग की, या आपको पता है रियल एस्टेट को हम इतना प्रमोट करते हैं। रियल एस्टेट एक इकोनॉमिक टर्म्स में आप जाके देखें तो वो एक मेजर फैक्टर है आपके इन्फ्लेशन का। सही। लोग कहते हैं जी 57% वो चलती है, जो है डाउन स्ट्रीम वो अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। मगर आपकी जो
मईशत बेहतर होगी वो मैन्युफैक्चरिंग से होगी। और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से होगी? उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग से होगी जो आप एक्सपोर्ट कर सके। आप टेक्सटाइल वालों को सर पे बैठा रखा हमने पिछले 70 सालों से। टेक्सटाइल इज उसको इज जस्ट लाइक फ्लैगिंग ए डेड हॉर्स। तो अब आपको चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपकी ब्लू जो इकोनॉमी है, जो आपके ओशंस हैं, आपकी जो फिशरीज हैं, जो श्रिम्स हैं, उसको एक्सपोर्ट्स करें, उसको एक्सप्लोर करें, आईटी को एक्सप्लोर करें, हार्डवेयर को एक्सप्लोर करें। मगर टेक्सटाइल में सारी मराहत ले लेते हैं और वो जो आपकी मशीनें हैं, लूम्स हैं, वो आउटडेटेड हैं। आप उतनी अच्छी वो फैब्रिक नहीं बना सकते। और वो एक आध चीज़ में पाकिस्तान को एज है। तो हमें जो है ना वो पूरा रीराइट करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, रूट लेवल से काम करने की जरूरत। हमने देख लिया सारी चीजें करके, तो जो लोग ऑलरेडी चीजों को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, वहीं उन्हीं के नुमाइंदों को हम ले आते हैं, उन्हीं के लोगों को हम मिनिस्टर बना देते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर एक इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में जाके वो ये शो, मैंने खुद देखा, हमने केस भी किया हुआ है कि जी मैं ये ट्रांसफार्मर बनाता हूँ और ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर वो सबको खुद इंपोर्ट भी कर रहा है और एज एन इम्पोर्टर, एज ए मैन्युफैक्चरर से बेनिफिट ले रहा है और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। यही तो करप्शन है ना, यही तो करप्शन ये इलीट कैप्चर है। दिस इज कॉल्ड इलीट कैप्चर। अपने इंटरेस्ट को प्रमोट। तो हमें ये देखना चाहिए कि किन लोगों को लगाना चाहिए। अब आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पिछले 30 सालों से 7-8 चेहरे हैं जो घूम घूम कर आ रहे हैं। तो अगर वो इतने सक्सेसफुल आपके इकोनॉमिस्ट हैं आज, तो दूध के नहरी बहने चाहिए ना पाकिस्तान में। मगर बार बार कभी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं, कभी वो जो है वो सेनेट के थ्रू अंदर घुस जाते हैं, या कभी वो आपके जो है केयरटेकर में आ जाते हैं। और उल्टी सीधे आप देख लें, आपके सामने 7 लोग हैं। मेरे हिसाब से तो इन पे पाबंदी होनी चाहिए कि ये इस्लामाबाद में एंटर ना हो। और वो एक वो बज़वर्ड्स आते हैं इनको 4-6 वर्ड्स, या आप स्टेट बैंक के ऐसे आदमी को गवर्नर लगा देते हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में या वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कोई लोअर एशेलॉन ऑफिसर होता है और उसका ब्लाइंड कैरियर में वो डेड एंड पे आ चुका होता है, यहाँ के वो गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो सवाल नुकसानात के और कुछ नहीं। आप देख लें सब, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन्स हैं और चालाक लोग हैं। जो लोग जैसे जब मैं जॉब में था और हमारे चेयरमैन थे निसार मोहम्मद खान, उनसे लर्नर्ड आदमी इस वक्त कोई नहीं है। मगर वो शख्स मार्केटिंग अपनी नहीं करता। वो पिछले 5 साल से घर बैठा हुआ है और उसको पनिश किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, क्योंकि पीटीआई के एक खास ऑफिसर थे जिनको उन्होंने पोस्टिंग नहीं दी थी। तो कंटेनर पे खड़े हो के भी वो नारे लगाते थे इमरान खान साहब के, निसार मोहम्मद में तुम्हारा ये सबसे लर्नर्ड आदमी है, वो घर में बैठा हुआ है। वो जो चालाक लोग होते हैं ना, वो अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपनी डिफिशिएंसीज को कवर कर लेते हैं, अपनी एक इमेज बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको लेके चलते हैं। इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पाकिस्तान में रिसोर्स मौजूद है, हम उनको टैप नहीं करते। तो उनको भी तो आना चाहिए ना आगे, अपनी मार्केटिंग कैसे करें? लोगों को पता है, मैं कह रहा हूँ, मैं मैसेजेस करता हूँ लोगों को, बताता हूँ कि भाई ये एक शख्स बैठा हुआ है, आपके हार्वर्ड के लोग पढ़े हुए यहाँ बैठे हुए हैं, आपके वॉटन स्कूल के बिजनेस स्कूल के लोग पढ़े हुए हैं, आपके जो है मुख्तलिफ अच्छे इदारों में सर्व कर रहे हैं, मगर वो सारे साइड लाइन हुए हुए। तो ये आपको ऑनेस्ट एनालिसिस करके जो प्रॉपर बेहतर लोग हैं उनको निकाल के लेकर आए और उनके हाथ में वागदौड़ दें। एक आदमी 17 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहा, सेक्रेटरी रहा है, फिर वो एडवाइजर बन गया, फिर वो एडवाइजर बन गया, वो फिर एडवाइजर बन गया। वो भाई कर क्या रहे हो? ठीक, बार बार अपनी सीवी को चले हुए कारतूस को बार अपने सीवी को अपडेट करते हैं, पैसे बनाते हैं, बस निकल जाते हैं। भाई आपके एक फाइनेंस मिनिस्टर को तो आलू की और टमाटर की कीमत नहीं पता थी जब पूछी, तो चूंकि वो तो सिंध क्लब में बैठते हैं और जो है अपना उसमें बिजनेस या फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। तो बहुत दूर की बात है। आप कमिश्नर्स को देखें, डिप्टी कमिश्नर्स को देखें, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में जाते हैं आलू प्याज के रेट मालूम करने के लिए, एसी में बैठे होते हैं, वहीं से वहीं नहीं, ये मैं इससे डिफर करता हूँ। आपका जो थोड़ा बहुत सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा है, वो सिविल सर्विस जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होकर लोग आते हैं, और मैंने भी उस कैडर में 25 साल जॉब किए। ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, 90% वहां पे अपराइट लोग होते हैं और वो लोग जो आप डायरेक्ट इंडक्ट कर देते हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट में 30 सालों में जो इंडक्शन हुई है कि वो सामने पीएन खड़ा है, इधर आ चल, तू कल से डिप्टी वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सिपाही खड़ा हुआ, उसको बुला के डीएसपी लगा दिया। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट जब हुई है तो वो दे हैव नो लिमिट्स, वो प्रॉब्लम करते हैं। उनके पास कोई लिमिट नहीं है, खराब कर दिया। मगर जो आप किसी भी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के
अभी जैसे मेरा बैचमेट इस वक्त सेक्रेटरी पावर लगा हुआ राशिद लंगड़ान, डंडा उठा लिया ना उसने, क्योंकि उसका इस वक्त कोई पॉलिटिकल बॉस नहीं है। पॉलिटिकल बॉस होता वो चुपचाप बैठा रहता। दूसरा बैचमेट जो है वो मोयुद्दीन वानी, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, उसके काम देखें, पूरा आईटी को प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। सही। ये दे आर डूइंग वंडर। अभी जिसका जो ये अब्दुल्ला सुंबल जिनका अचानक इंतकाल हो गया, बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का उनकी अनटाइमली डेथ से, उनका परफॉर्मेंस उनकी देख लें किस तरह। एक मुसद्दिक खान है जो कल क्लाइमेट चेंज के फेडरल सेक्रेटरी थे, उनका आप देख लें, एनर्जी में उनसे बेहतर कोई काम नहीं जानता, मगर उसको एनर्जी में नहीं लगा रखा। तो आप देखें लोग स्पेशलाइज कर आए। अपने मुशर्रफ के दौर में बहुत से हमारे ऑफिसर्स बाहर गए थे और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पीडीपी कहलाता था, उसमें उन्होंने कैपेसिटी अपनी बिल्ड की है। तो उस तरह से आप लोगों को लेकर आए और उनको मौका दें, वो परफॉर्म करेंगे। मेरिट बेस्ड लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं, इज्जत आबरू के साथ रह रहे हैं। मगर अगर आप इस तरह से जो चापलूस किस्म के अफसरान और चापलूस किस्म के लोगों को आगे लेकर आएंगे, पेट्रियोटिक हैं, बिल्कुल पेट्रियोटिक हैं और बेहतरीन अफसरान है, कुछ करना चाहते हैं। मेरा जो रूममेट था वो पुलिस में एडिशनल आईजीएस हो, इनकसार खान अगवान, वो नेक्टा में बैठा हुआ है। उसने थोड़े से अरसे उसने यूनिफॉर्म पहना था, उसके बेटे ने उससे पूछा कि पापा आर यू इन पुलिस? तो उसने मुझे फोन करके कहा यार मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि आर यू इन पुलिस? आपने वर्दी नहीं पहनने दी उसको, कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं। अपराइट आदमी है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गया हुआ है, यूएटी का पढ़ा हुआ है, गरीब फैमिली से, मतलब अब मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से, कोई भाई किसी मल्टीनेशनल का सीईओ है, कोई भाई किसी मल्टीनेशनल का सीईओ है, और आप उसको मौका नहीं देते। निगरान हुकूमत से कोई है उम्मीद आपको? निगरान हुकूमत जो गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट लोग अवेलेबल हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के जो बार बार वापस आ जाते हैं, उन जिनके लिए मैंने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम। उसके अलावा तो बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोग आके बैठ गए तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मगर ये कि जाहिर है कुछ ना कुछ तो बेहतरी है, प्रीवियस रिजीम से, इलेक्टेड रिजीम से तो बेहतर लोग हैं। देखिए ना, निगरान हुकूमत जैसे ही आई, क्रैकडाउन्स अचानक से शुरू हुए, सिस्टम रुक गया। सबसे बड़ी बात यह कि सिस्टम को हॉल्ट हो गया। अच्छा, जो एक सिस्टम जो चल रहा था 2008 से सिंध में, हम तो सिंध को देख रहे हैं ना, तो वो सिस्टम का हॉल्ट लग गया। अब वो उस सिस्टम में हर चीज हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है आया होती जाएंगी और लोगों को पता चलेगा कि वो सिस्टम कर क्या रहा था, क्या हमें उस सिस्टम की जरूरत है, क्या हमें उस जमहूरियत की जरूरत है जिसमें इस तरह के सिस्टम चले, जिसमें माशी कत्लेआम हो, जिसमें सियासी कत्लेआम हो, जिसमें आपका जो तालीमी कत्लेआम हो, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट का कत्लेआम हो, किसी का आप हक मारे, तो फिर यही होगा जो आप देख रही हैं कि ला कानूनियत। आपको पता है ज्यादातर जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो हैं पुलिस कांस्टेबल्स जो अंदरूनी सिंध से कराची में आके पोस्ट हुए हैं। और अगर आप जाके डेटा निकाल के देख लें CPLC का, अभी किसी को सर पे वो बोतल मारी है, फेसबुक पे कहीं चल रहा था, तो वो भी किसी थाने का जो है ना वो हेड मॉरर था, क्या था वो, डाके पार्ट टाइम डाके डाल रहा था। तो अब आप बताएं, इस तरह का माहौल इन्होंने बना दिया है, अजीब व गरीब सा।